आपको इसी वक्त पिता परमेश्वर सब जो वचन से सुने पिता परमेश्वर वो यही छोड़ के जाने वाले पिता परमेश्वर आगे के सब समय को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते आपके मीठे नाम में आमीन। तो इसका विश्वास करें। आमीन आमीन। हम सब बैठ जाएंगे आदर के साथ में, आत्मा से भरे रहेंगे, प्रार्थना के भाव में बैठेंगे। कोई बातचीत नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ ध्यान वचन पर। हालेलुया, सिर्फ ध्यान वचन पर। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ मैं परमेश्वर का आज के सुंदर दिन के लिए। हम आराधना में है, वचन प्रार्थना में है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं भूल गया था। भाई दीपक आप प्लीज खड़े हो जाएंगे। भाई दीपक, हाँ भाई दीपक चरण है, ग्रेसी बहन के बड़े भाई है। बजाकर हम स्वागत करेंगे यीशु भवन चर्च में। यहाँ पर इस हाल में पहली बार आए हैं। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आपके बेटे अक्षय को बहुत आशीष दे और मेरी प्रार्थना है आप सब जयवंत हो जाए। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू जीसस। हम सबको चंगा किया, टीना बुआ को चंगा किया, सबको चंगा किया। और मैंने क्या कहा, चर्च का टाइम आज से कितने बजे का है? 9 बजे का, लेकिन आज 9:30 चर्च शुरू हुआ। आज माफ़ी थी, अगले बार से करेक्ट 9 बजे होगा, चाहे 1 लोग आए 2 आए। मौसम गर्म हो गया, हम चाहते ठंड में आए और ठंड में जाए आराम से, ताकि हम समय को बचाए। हालेलुया। तो आज 9:30 शुरू हुआ, लेकिन अगले बार से 9 बजे करेक्ट शार्प 9 बजे चर्च शुरू होगा। और प्रभु के भवन को आदर देकर और प्रभु की महिमा को आदर देकर आए। सारे काम को छोड़ के, सारे काम को छोड़ के आए। हालेलुया। हम नौकरी में जाते हैं तो आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले प्रभु के भवन के लिए क्यों कोताही, क्यों अनादर? रास्ते में नहीं बैठेंगे सब लोग। बड़े बेटा चेयर में बैठेंगे, टीना बुआ आप चेयर खाली है, चेयर में बैठेंगे। और जवान बच्चे यहाँ आगे मेरे सामने बैठेंगे। जवान बच्चे कोई चेयर में नहीं बैठेंगे, जवान बच्चे यहाँ आएंगे सामने मेरे। कोई रास्ते में नहीं बैठेगा। बड़े को चेयर में बैठने का, यहाँ चेयर खाली है, इधर चेयर एक खाली और है। बेटा आगे आएंगे, जवान बच्चे इधर आगे आएंगे। हाँ नत्थू भाई आप चेयर में इधर बैठेंगे जी। आइए वचन की ओर ध्यान लगाएंगे। परमेश्वर ने वचन को आज हमारे लिए जो रखा है बहुत ध्यान से सुनेंगे। पिछले संडे हम क्या सुन रहे थे? कोई बताएगा मुझको? पिछले संडे हमने प्रभु के वचन में से क्या सुना था? क्या विषय था हमारा? हाँ वो तो विषय क्या था? प्रभु की महिमा का अनादर ना करो। और उसमें क्या सुना था? भजन 4 का 2 में से कि परमेश्वर ने अपने भक्त को क्या कर रखा है? जवाब देंगे। परमेश्वर ने अपने भक्त को अपने लिए जोर से अलग कर रखा है। कलीसिया बोलेगी अलग कर रखा है। मुझे आवाज नहीं आई, मुझे आवाज नहीं आई। हाँ अलग 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 कर रखा है ना? है ना? आपको पता है अलग करने का मतलब क्या होता है? रोजों के समय में हम इस समय ये आज जो संडे है रोजों का जिक्र करेंगे। और अगले संडे क्या है? पाम संडे। अगले संडे क्या है? खजूरों का इतवार। यरूशलेम में यीशु ने विजय प्रवेश किया। यरूशलेम में यीशु ने क्या किया? विजय प्रवेश किया। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग विजय के जुलूस में आएंगे। उसके बाद रोजों का जिक्र नहीं करेंगे। 40 दिन मैंने समझा दिया घर घर में और भवन में भी, खुलासे में, कि 40 दिन का मतलब क्या है। क्या है 40 दिन का मतलब? क्या हुआ 40 दिन? यीशु मसीह क्या क्या यीशु मसीह ने? कलीसिया जवाब देगी मुझको। मुझे आपका जवाब चाहिए। क्या क्या यीशु मसीह ने? क्या क्या यीशु मसीह ने? बेटा आप अलग नहीं, यहां बैठो। समर आप भी आगे आओ, मुझे बार बार बोलना पड़े। आप दोनों आगे आओ, रास्ते में कोई नहीं बैठेगा। बेटा आप भी आगे आओ जल्दी से। यीशु मसीह ने क्या क्या 40 दिन? नहीं नहीं, कहां? हाँ जोर से, कहां गए? कहां गए? और बाइबल में कहां जिक्र मिलता है? मैंने बार बार बताया है, बार बार, कितने बार? 100 बार बताया। कितने बार? कहां मिलता है बाइबल में रोजों का जिक्र? मत्ती में। कौन से अध्याय में? हाँ, और एक जगह और है, कहां पर है? लूका। वेरी गुड, सबको पता होना चाहिए। कौन कौन सी जगह में है? पहला, जोर से, पहला मत्ती 4 और दूसरा लूका 4। रोजों का मतलब क्या है? कि यीशु मसीह जंगल जंगल, मारे मारे, भूखे प्यासे मेरे आपके लिए फिरते रहे कि हमें पापों से आजादी मिले, हमें छुटकारा मिले और स्वर्गीय अनंत जीवन मिले। और कितनी परीक्षा हुई थी यीशु मसीह की? कितनी?
जोर से, कितनी? और पहली परीक्षा में क्या बोला था यीशु मसीह ने शैतान को? शैतान ने यीशु मसीह को क्या बोला था? अगर इस पत्थर से तू कहे रोटी बन जा, तो रोटी बन जाएगी। यीशु मसीह 1 मिनट में बन देते, 1 सेकंड में बोलते। वो अधिकारी है जमीन आसमान के, खालिक और मालिक है, जमीन आसमान और स्वर्ग पृथ्वी के अधिकारी है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं करा। क्यों? मैंने समझाया था, अपने इमोशन में, अपने घमंड में आकर नहीं किया। वो चाहते अपनी ताकत को बता सकते थे, हम यही गलती करते हैं। हम कहते हैं मैं अभी अपनी ताकत को बताता हूं। संसार में रहते हैं ना, कोई गुस्से से जवाब करता है, गुस्से से बात करता है, तो हम क्या कहते हैं? मैं अभी ताकत को बताता हूं। मैं छोड़ना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा संसारिक बातों से, संसारिक नेचर से, जो आपको यीशु मसीह से अलग कर रही है। हालेलुया। क्योंकि मैं वचन से बात कर बताऊंगा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका कारण है रोजों में। आज बहुत पवित्र संडे है, प्रभु भोज है। सिर्फ पहले संडे भीड़ ना लगे, हर संडे यहां भीड़ लगे। हर संडे प्रभु के वचन के भूखे प्यासे हो। भवन आने से ही बंधन टूटेंगे, घर बैठने से बंधन नहीं टूटेंगे, भवन आने से बंधन टूटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर विकासनी बहन देख रही है तो मैं फिर कहता हूं, तेरे बंधन टूट चुके यीशु मसीह के नाम से। जोर से बोलेंगे आमीन, आमीन। यहां पर सुनेंगे ध्यान से। पहली परीक्षा में क्या जवाब दिया यीशु मसीह ने? कि मनुष्य केवल जीवित नहीं रहेगा, परंतु किससे जीवित रहेगा? किससे जीवित रहेगा? किससे? परमेश्वर के वचन से। बाइबल कौन कौन लेके आया? जो पढ़ना जानता है और बाइबल लेके आया वो खड़ा करेंगे, अपने हाथ को ऊंचा दिखाएंगे। अब हर संडे सवाल पूछूंगा, यहां मजाक करने, सैर करने नहीं आ रहे हो, घूमने नहीं आ रहे हो। रोजों की मीटिंग में आते हो, घूमने खाली हाथ आ जाते हो। अब डांट पड़ेगी हर संडे, तो मीटिंग में भी डांट पड़ेगी, अब रखेंगे। और जो बाइबल पढ़ना जानते हैं, जो बाइबल लेके नहीं आए, वो हाथ खड़े करेंगे। जो बाइबल पढ़ना जानते हैं और बाइबल लेके फिर भी नहीं आए, वो हाथ खड़े करेंगे। हाँ, 1 2 3, जोर से ऊपर, 4 5, हाँ 6 7 8 10। वेरी शेमफुल, बहुत दुख की बात है। मैं हर संडे अब डांटूंगा, अब अपमान करूंगा। बाइबल, मैंने क्या कहा? चर्च में करने आते हैं सैर, हाँ, सैर सपाटा करने मत आओ भैया, चर्च में पिकनिक मनाने मत आओ। यहां मतलब रखने आओ, यीशु के वचन से, प्रार्थना आराधना से और प्रभु की महिमा को ऊंचा उठाने में। अभी हमने क्या किया? उसने खून बहा दिया, उसने जान दे दी, प्यार किया, माफ किया, सब कुछ लुटा दिया। और हम लोग अपना सब कुछ शैतान को लुटा रहे हैं। उसने अपने भक्त को अलग कर रखा है। याद कर लो, पिछले संडे मैंने क्या बताया था? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द चर्च? चर्च की परिभाषा क्या है? उसने अपने भक्त को अलग कर रखा है। क्या कर रखा? दोबारा कलीसिया मुझे जवाब दे कि क्या कर रखा है? जोर से, क्या कर रखा है? जोर से, क्या कर रखा है? हाँ, निकालेंगे नीति वचन 18 का 1 जल्दी से। प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 1, नीति वचन 18 का 1 सुनेंगे। बहुत गंभीर वचन, ज्यादा समय लूंगा, बहुत थोड़ा समय लूंगा। ये आप लोग की गलती से आज चर्च 9:30 शुरू है, इसलिए आपको आधा घंटा और बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो लेट आते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, आधा घंटा और बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूं 9 बजे शुरू और फटाफट खत्म हो जाए। जी हां, नीति वचन 18 का 1 पढ़ेंगे बेटा, कोई भी जोर से पढ़ेंगे, खड़े होके वचन का आदर देके। नीति वचन 18 का 1, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 1। हाँ, सुनेंगे कितना गहरा वचन है। जी हाँ, सुनेंगे ध्यान से वचन। यहां रोजों के समय क्रूस का आदर करे। जी, पढ़ेंगे, सुनेंगे ध्यान से। जो दूसरों से अलग हो जाता है, हाँ बेटा माइक लेके यहां पढ़ेंगे आगे जल्दी से। क्या पढ़ा इस बेटे ने? जो दूसरों से अलग हो जाता है, वो क्या करता है? वो अपनी ही इच्छा पूरी क्या करता है? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता। पूरा बाइबल पढ़ा करो, पूरा वचन, ऐसे नहीं थोड़ा थोड़ा बोल दिया। हाँ, जोर से दोबारा बेटा, सुनेंगे ध्यान से। जो दूसरों से अलग हो जाता है, कलीसिया बोलेंगी। जो दूसरों से अलग हो जाता है, कलीसिया बोलेगी। एक आवाज में आत्मा से बोलेंगे। अब आप पढ़ेंगे बेटा। वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। अब कलीसिया बोलेगी धीरे धीरे आराम से, दोबारा बोलेंगे बस। थैंक यू, गॉड ब्लेस। जो दूसरों से अलग हो जाता है, वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए
ऐसा 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 करता है। पिछले संडे सुना था व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द चर्च, चर्च की परिभाषा क्या है। आज उसके आगे सीक्वेंस में सुनेंगे, पवित्र आत्मा के लिंक में सुनेंगे। आज रोजों के समय पश्चाताप से हमने आराधना करी। पहले आराधना में बहुत गंभीर सामर्थ्य थी, दूसरे आराधना में बहुत गंभीर सामर्थ्य थी। मैं धन्यवाद करता हूं, क्रूस का मनन करता हूं, नमन करता हूं अपने यीशु राजा को। धन्यवाद तूने मुझ पापी के लिए अपने लहू को पाया। कोड़े खाली, कोड़ों की बौछार हुई, याद तेरी आई। लिखने वाले ने भाई अर्नेस्ट मल ने बहुत शिद्दत से आंसू से इस गीत को गाया। धन्यवाद यीशु। कोड़ों की बौछार हुई, याद तेरी आई। कीले ठुके, चिथड़े उड़े, बेचैनी छाई। हालेलुया। उस यीशु राजा के दर्द को, मर्म को समझो। उस समय हमारे पापों के लिए क्या क्या ना सहा। और यहां वचन कह रहा है जो दूसरों से अलग हो जाता है, विश्वासियों से शैतान अलग कर देता है। अच्छे विश्वासी को, आत्मिक लोगों को वचन में ध्यान भटकाकर सिनेमा में, टीवी में, सीरियल में और फिल्म में, व्यभिचार में, पाप में अलग हो जाते हैं आप लोग। हालेलुया। पास्टर की डांट बुरी लगती है, मैं डांटूंगा पवित्र आत्मा से, चाहे आपको बुरा लगे, लेकिन जो वचन की खरी शिक्षा सुनाऊंगा। क्या लिखा, कुछ लोग कानों की खुजली के लिए जो वचन अच्छा था उसको रिसीव करते, बाद में पास्टर को बदनाम करते, पास्टर को भला बुरा, पास्टर के क्रोध को नहीं सहते। वो परमेश्वर का क्रोध है जो वचन के अंदर से उसकी आत्मा से निकलता है। लिखा जो दूसरों से अलग हो जाता है वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। आज परमेश्वर की आवाज है, कलवरी क्रूस की आवाज है, भवन से अलग मत हो, प्रार्थना के जीवन से अलग मत हो, वचन पढ़ने के जीवन से अलग ना हो। ये बेटी दुख उठा के आती है, गॉड ब्लेस यू मेरी बहन शबनम। इसने बाइबल को पूरा किया। मेरा तो पूरे कलीसिया के जवान यहां खड़े होकर धड़ाधड़ गवाही देना शुरू करे कि मैंने बाइबल पढ़ के 1 बार 2 बार 3 बार खत्म कर दिया, मैंने खत्म कर दिया। दूसरों से अलग मत हो, है ना। संसार का एक शायर कहता है, कुछ हमको तुमसे कहना नहीं, अलग अलग हमको रहना नहीं। हालेलुया। इश्क मोहब्बत छोड़ दीजिए। आज मैं डांट के कहूंगा, इश्क मोहब्बत छोड़ दीजिए। घंटों घंटों फोन में 8 घंटे बात करते हो, 8 घंटे पवित्र आत्मा से बात करो, 8 घंटे वचन से बात करो। यीशु से रिश्ता है हमारा, उसको प्रेम करने का अधिकार है, उसको नफरत करने का अधिकार नहीं है, उसको छोड़ने का अधिकार नहीं है, उसको अपमान करने का अधिकार नहीं है, उससे अलग होने का अधिकार नहीं है। वी डोंट हैव राइट टू इंसल्ट माय जीसस एंड हिज क्रॉस एंड हिज सैल्वेशन एंड हिज एटोनमेंट। उसकी कुर्बानी का अनादर ना करो। लव यू बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड 8 घंटे 6 घंटे खाना पीना छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, काम धाम, और उतना देर प्रभु के चरणों में गिरेंगे ना। पवित्र आत्मा से इश्क करो, घंटों घंटों पवित्र आत्मा से बात करो, घंटों घंटों वचन पढ़ के बात करो, घंटों घंटों उपवास रखो और घंटों घंटों भवन में सेवा करो। तब तो मानो कि पास्टर जी मैं इस भवन में पोछा लगाऊंगा, पास्टर जी दरवाजों को सब, मैं आता हूं इतना गंदा होता है दरवाजा, मैं कपड़ा मारता हूं गीला सूखा। हम घमंड नहीं कर रहे, हम यीशु के लिए, लेकिन आप भी करिए कि पास्टर जी मैं यहां पोछा लगाऊंगा, झाड़ू लगाऊंगा, चेयर पोछूंगा। अलग हो जाइए संसार के प्रेम से, संसार के आदत से, संसार के काम से अलग हो जाइए, परमेश्वर से जुड़ जाइए। जो दूसरों से अलग होता है वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए, जोर से गली से जवाब दे, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा मत करिए। पवित्र आत्मा कह रही है, यीशु मसीह पुकार रहा है कलवरी क्रूस से, मुझसे अलग मत हो मेरी बेटी, घर आजा। अभी क्या गाया हमने, जोर से बोलेंगे, क्या गाया अभी हमने, आजा आजा घर आजा, बेटे आजा। आज कलवरी क्रूस से पुकार है, मेरी बेटी आजा। अगली पंक्ति में क्या गया, खून की कीमत चुकाई उसने बेटी, वो ऐसा खून है जिसमें पाप ना धब्बा है। आइए अपने जीवन में पाप ना रखे, कोई धब्बा ना रखे, यीशु मसीह में पवित्र हो जाए, निर्दोष हो जाए। 1 यूहन्ना 1 अध्याय, हालेलुया। क्यों अलग कहता है वो, 1 यूहन्ना 1 अध्याय निकालेंगे, 1 जॉन 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय निकालेंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और सॉरी 1 पतरस उसका 1 अध्याय, 1 पतरस 1 पीटर चैप्टर 1 1 अध्याय। और सुनेंगे ध्यान से, 16 से पढ़ देंगे बेटा, 16 से पढ़ देंगे, हाँ बल्कि 15 से पढ़ देंगे। सुनेंगे ध्यान से, क्यों अलग होना चाहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द चर्च। आज मेरी आपकी क्या परिभाषा है, मसीह होने की क्या परिभाषा है, विश्वासी होने की क्या परिभाषा है। जी हाँ, आगे, पवित्र जीवन जीने की बुलाहट। हाँ, कौन सी बुलाहट है, पवित्र जीवन, कौन सी जीवन जीने के लिए बुलाया है, क्यों अलग किया है कि संसार की गंदगी में ना मिले,
पाप में ना मिले, व्यभिचार में ना मिले, झूठ में ना मिले, जलन करने वाले पाप में ना मिले, क्रोध करने वाले जीवन को छोड़ना पड़ेगा। कुछ लोग को क्रोध बहुत आता है, आग बबूला हो जाते हैं ना, कि मार दे, फाड़ दे, खा दे। पति पत्नी जब लड़ते आपस में, ऐसा शैतान आता है, क्रोध डालता है। प्रभु कह रहा है क्रूस के आगे अपने सारी बुराइयों को उतार के फेंक दो। इफिसियों की पत्री में लिखा है अपनी सारी अभिलाषाओं को क्रूस पर उतार के फेंक दो, वो ग्रहण करेगा। कोई ग्रहण करना करे संसार में, यीशु ग्रहण करेगा। सुनेंगे ध्यान से, पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया यीशु ने। जी हाँ, आगे। पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है जी, वैसी ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। क्या लिखा है? सारे चाल चलन में। दो बातें यहां पर है, सारे चाल और चलन। चाल और चलन क्या कहते हैं ना, वो बहुत बदचलन है, बहुत गलत शब्द, लेकिन क्या है, संसार बोलते। आज हमको लोग बोले कि इसकी चाल चलन मुझको बहुत अच्छी लगती है। यीशु बोले तेरे चाल चलन को मैंने देख लिया है, तुझको पवित्र धर्मी पाया है, और मेरे बेटे तू मेरे करीब रहे। आज यीशु एक यीशु भवन के लिए बोले कि मैं तेरे चाल चलन को पवित्र जान लिया है, तेरे चाल चलन को। आज पश्चाताप करे, आज पश्चाताप का दिन है, आज पश्चाताप की सुबह है, आज पश्चाताप में पास क्रूस पर आने की सुबह है। वो कह रहा बेटे आजा, घर आजा, तू लौट आ। प्रभु पुकार रहा है, हम सब बातों से पश्चाताप कर, सारे चाल चलन को ठीक कर ले। आज रोज़ों के दिन में कलवरी क्रूस से ये पुकार है। हाँ पढ़ेंगे बेटा, गॉड ब्लेस यू, आगे पढ़ेंगे। जी, क्योंकि लिखा है हाँ, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ, क्या लिखा है? क्या लिखा है? कलीसिया जवाब दे, क्या लिखा है? सबका ध्यान वचन में, कोई बातचीत नहीं। क्या लिखा है? हाँ, सबसे बड़ा सवाल है आज यीशु भवन में, कलीसिया के आगे, विश्वासी और मसीह के आगे, पवित्र बनो क्योंकि मैं भी। याद रख लीजिए, हमारा पिता नापाक नहीं है, कोई प्रकार से नापाकी ना करे। बार बार मैं डांटता हूं, कोई व्यभिचार ना करे, कोई गुनाह ना करे, कोई चोरी ना करे, कोई घमंड ना करे, कोई लालच ना करे, कोई अशुद्धता ना करे। सबसे बढ़कर क्या है, अभी मैं अगली बार प्रभु ने डिटेल में मनन करें, कल रात को मैं काफी पुराना नियम पढ़ रहा था, तो साफ लिखा है, मूसा को प्रभु कहता है कलीसिया को बोल दे, प्रजा को बोल दे कि तुम धर्म में भी चल रहे हो, ठीक बात है, तुम नम्र हो, ठीक बात है, लेकिन उसके बढ़कर प्रभु कहता है मैं तुम्हारा जीवन चाहता हूं पवित्र बने। प्रभु क्या चाहते हैं? हमारा जीवन पवित्र। प्रभु क्या चाहते हैं? हमारा जीवन रोजों के दिनों में आज पश्चाताप से भर जाए, पवित्र बनने के लिए अपने आप को तैयार करे। प्रभु अनुग्रह देगा, प्रभु आपके साथ है। आगे पढ़ेंगे बेटा, आगे। जी, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार उसका न्याय करता है, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार उसका न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। यहाँ पर पतरस के समय जब कलीसिया बहुत सताव होता, राजा नीरो के समय बहुत कलीसिया में सताव होता, तुम परदेसी हो कह रहा था, लेकिन हम भी यहाँ परदेसी है। हम क्या है यहाँ संसार में? हम संसार में क्या है? कलीसिया जवाब देगी, क्या है यहाँ पर? क्या है यहाँ पर? हम लोग सियोन देश हमारा है देश, रहते हम परदेश, जाएंगे अपने देश में, अपने घर में जाने की तैयारी कर लो, जो यीशु राजा बुला रहा है। यीशु का आना बहुत निकट है। पहला राजा 17 में लिखा है तिशबी एलिया भी परदेसी था, गिलाद देश का था, वो परदेसी था। यहां पर कैसे जीना है? पहली बात हमने सुनी, अलग हो जाना है। दूसरी बात सुनी, पवित्र बनना है। तीसरी बात क्या सुनी हमने? क्या है तीसरी बात सुनी? सब लोग क्या है तीसरी बात? परदेसी। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। हमारा देश कहां पर है? सियोन। कहां पर है? मन न लगाना यहां, गाते ना गाना, मन न लगाना यहां, जाना है हमको वहां। यहां का दुखों का अंत ना होगा, वहां के सुखों का भी अंत ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर संसार में कलेश हो रहा है तो ढाढ़स बांधो। यीशु कहता मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:33 में लिखा है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। अगर तुमको कलेश होता है तो यीशु कह रहा है ढाढ़स बांधो। लेकिन यहां पर कह रहा है परदेसी क्यों? लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम कैसे जीते हैं? जैसे ये संसार, हाय मोह माया, हाय पति, हाय पत्नी, हाय सोना, हाय और चांदी बना लूं, और हीरे जवाहरात बना लूं, और सोना बढ़ा लूं, और काम बढ़ा लूं, और पैसा जमा कर लूं, और जमा कर लूं, और जमा कर लूं।
किसी के लिए हो ना हो, स्वार्थी जीवन छोड़ना पड़ेगा। स्वार्थी जीवन छोड़ना भी, मेरा हो गया, मैं भूखा नहीं मर रहा हूं, ठीक है, चाहे मेरा सामने वाला भूखा मर रहा है, मुझे कोई परवाह नहीं, ऐसा जीवन छोड़ना पड़ेगा। रोज़ों में कहता है परमेश्वर बिना पक्षपात के सबकी प्रार्थना सुन रहा है। बोलेंगे आमीन? जोर से बोलेंगे आमीन? क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? क्या प्रभु कहता है नहीं तूने आज ये पाप किया, तेरी प्रार्थना सुनूंगा नहीं, ऐसा प्रभु बोलता है? बोलेंगे हाँ या ना? बोलेंगे हाँ या ना? तो हम क्यों पक्षपात करते हैं? मैं कलाम क्यों बता रहा हूं? क्या हुआ, एक किसी देश में अकाल पड़ा नगर में, एक व्यापारी ने बहुत जमा कर लिया, गोदाम के गोदाम जमा कर लिया। उसने कहा आहा, और सोने से कहा ठाठ से, आहा अब मैं चैन से सोऊंगा, मेरे पास तो इतना भोजन है कि कितनी पीढ़ी भी खा ले कम नहीं पड़ेगी, चाहे अकाल आए चाहे कोई। उस समय तुरंत आकाश से आवाज आई और प्रभु ने क्या कहा, हे मूर्ख, अगर आज की रात तेरा प्राण ले जाएगा तो क्या होगा? तूने इतने खत्ते गोदाम जमा कर रखे हैं, गोदाम पूरे दिल्ली शहर में, नगरों में, हर शहर में तूने गोदाम बना लिए हैं, और तू कह रहा है मैं चैन से सोऊंगा, चाहे वहां देखा नहीं कि कितने लोग भूखे मर रहे हैं। आज कलीसिया से आवाज है, यीशु भवन चर्च कलीसिया भूखों और गरीबों की, अनाथों की सुधि ले, विधवाओं की। ये पवित्र आत्मा कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं। आज यीशु भवन के पवित्र आत्मा क्या कह रही है कि कलीसिया के एक लोग, चाहे 1000 रुपए आपके पास है, 100 रुपए 200 रुपए गरीबों के रोज निकाले, उनको खाना खिलाए, उनको चाय पिलाए, उनको कपड़े बनाए। हम करते, हम किसी को बोलेंगे चुपचाप बहुत करते, हम नहीं बोलेंगे किसी को, लेकिन आपका भी फर्ज है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, थोड़ा है तो 2 रोटी जरूर खिलाए। चुपचाप से रात को सोरे कंबल डाल दे, चुपचाप से पराठे सेक के उनको ठंड में भिखारियों को, गरीबों को दान पुण्य करे। यहां परमेश्वर कह रहा है कि तुम अपने लिए ना जियो, मैं बिना पक्षपात के देने वाला परमेश्वर हूं। अगर परमेश्वर पक्षपात करना शुरू कर दे तो हमारा क्या होगा? हम परेशान हो जाएंगे, हम गरीब हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। लेकिन वो दयालु परमेश्वर है, यही रोजा है, वो क्रूस पर से कहता है मैं दया करूंगा, बेटे आजा लौट आ। वे विचार छोड़ दे, प्यार इश्क मोहब्बत छोड़ दे, गुनाह छोड़ दे, जलन छोड़ दे, क्रोध छोड़ दे, चोरी छोड़ दे, एक दूसरे को धोखा देना छोड़ दे। ये परमेश्वर का भवन है, ये डाकुओं की खोना बनाए, प्रार्थना का घर है, उसको पवित्र, क्योंकि बोला बी होली बिकॉज आई एम होली गॉड, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र परमेश्वर हूं। ताली बजाएंगे राजा यीशु के जोर से, ताली बजाएंगे राजा यीशु के सामर्थ्य वचन के लिए, ताली बजाएंगे आत्मा से बजाएंगे, सामर्थ्य यीशु राजा के लिए। धन्यवाद यीशु। अब सुनेंगे चौथी बात। हाँ सुनेंगे बेटा, बहुत गंभीर वचन है। जी हाँ, सुनेंगे ध्यान से। जी, क्योंकि तुम जानते हो जी कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, हाँ, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है। कहां से आ रहा है? बाप दादों से। कहां से आ रहा है? बाप दादों से। हमारा निकम्मा चाल चलन कहां से चला आ रहा है? इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डिसेंडेंट टू डिसेंडेंट, डायनेस्टी टू डायनेस्टी, जनरेशन टू जनरेशन। इसी के बंधन को तोड़ने यीशु मसीह, मैं बहुत परिवार में कहता हूं, अगर बंधन टूटने तो आपके आप पूर्वजों का श्राप है, पूर्वजों का श्राप है, बाप दादाओं का श्राप है। और कलाम में क्या लिखा है? तेरी करने का फल तेरी तीसरी चौथी पुश्त भुगतेगी। अगर मैं पाप करूंगा तो मैं नहीं, अभिषेक नहीं, उसके बच्चे भुगतेंगे। मैं अपनी आंखों देखूंगा, फिर मैं पश्चाताप करूंगा। मुझको देगा था प्रभु कहेगा अरे मैं कहेंगे अरे ठीक है प्रभु, मेरे बच्चों पे नहीं आया, बच्चों के बच्चों पर प्रभु कहता है तो किस तरीके से पवित्र, एक एक व्यक्ति के लिए कह रहा है, चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, जितने भी है, बुजुर्ग है, मिडिल एज है, सबके लिए प्रभु की आत्मा कह रही है कि अपने जीवन को, अपने चाल चलन को क्या करो? जोर से क्या करो? पवित्र करो। अपने सारे चाल चलन पर ध्यान दो। मैं कहां जा रहा हूं, कहां उठ रहा हूं, कहां बैठ रहा हूं, कहां पर किसके बीच में मैं फालतू बात कर रहा हूं। जबूर 1 में क्या लिखा है? कलाम भजन संहिता 1 में, ठट्ठा करने वाले की मजलिस में जोर से ना, पापियों के रास्ते में ना चलना, और पाप में नहीं बैठना। हालेलुया। आज से हमारी प्रार्थना बदल जाए। आज से सुनेंगे ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत गंभीर बात बोला पवित्र आत्मा के द्वारा। आज से हम सबकी प्रार्थना बदल जाए। क्या बोलेंगे? प्रभु तू बोल, तू जहां बोलेगा मैं वहां बैठूंगा, तू बोलेगा जहां से उठ मैं उठ जाऊंगा। खूब हा हा ठीठी, आह उसने ये किया, उसने पता, अच्छा। Who are we to judge people? Who are we to question people? उनके पापों को दिखाने वाले। कल शबनम का बहुत गंभीर वचन, बहुत गंभीर वचन, बहुत सामर्थ्य वचन था। प्रभु ने कहा कि तुम एक दूसरे के पाप उघाड़ने वाले ना बनो, पाप को ढांपने वाले।
माफ करने वालेपन। अगर मुझे लग रहा है वो भाई, ये बहन, ये माँ, ये भाई, ये बहन अगर पाप कर रहा है तो मुझे उसके लिए प्रार्थना करना, घुटनों के बल में प्रार्थना करना है और कहना तुमने जो ढांप दिया मैं भी ढांपूं, किसी के आगे उघाड़ू नहीं। हालेलुया। कलाम में लिखा तेरी सौतेली माँ का भी तन ना उघाड़ना, सौतेली बहन का भी तन ना उघाड़ना। इतना पवित्र रहना पड़ेगा। हालेलुया। आज बहुत सामर्थ्य हो, अपने आप को मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। ताली बजाएंगे पवित्र आत्मा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे राजा यीशु। आप यकीन करिए हर संडे यहां प्रभु डिजाइन करके मुझे भेजता, मैं रोता हूं, गिरता, प्रभु वही वचन देना जो तेरे बच्चों के लिए और जो मेरे लिए, इस कलीसिया के लिए जरूरत है। हर एक चर्च का अलग दर्शन है, अलग बुलाहट है, अलग बात है। यहां सिर्फ पवित्र आत्मा की चलेगी, पास्टर मॉर्गन की भी नहीं चलेगी। ये पवित्र भवन है, पवित्र बेदी है। और एक बात और बोलूंगा, मेरे हाथ जोड़ के कोई बुरा ना माने, इस बेदी में यहां तक कोई ना आए, ये बहुत पवित्र चीज है। चर्च के बाद भी कोई ना आए यहां पर, प्लीज। ये बहुत पवित्र, प्रभु की बेदी का आदर करे। जो भी दुआ करना यहां से करे, जो भी करना यहां से करे। हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी पवित्रता के धन्यवाद। तुम्हारा निकम्मा चाल चलन कहां से आ रहा है? कलीसिया जवाब देगी। कहां से आ रहा है? कलीसिया जवाब दी, कहां से आ रहा है? तो हमको बाप दादाओं के बंधन को, पूर्वजों के श्राप को तोड़ना पड़ेगा। मैं फिर बता रहा हूं, अभी रोजों के बाद आई एम गोइंग टू वेरी सीरियस, वेरी डिसिप्लिन। हर घर में शांत, शांत हो यीशु के नाम से, शांत बैठ। शांत, शांत बिल्कुल। रा बी शी दा रा बा 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 री ला बा बा रू रो रित्ता मामा मा शित्ता ला मामा मामा। बंधन तोड़, तेरे सारे कुल देवता के श्राप को तोड़ता हूं यीशु के नाम से। पानी ला, पानी ला, पानी लाओ। तेरे बंधन को तोड़ता हूं मैं, सारे कुल देवता के श्राप को, बंधन यीशु के लहू के द्वारा। जय जय जय। तेरे सारे श्राप टूट जाए यीशु के नाम से, तेरे सारे श्राप टूट जाए। कलीसिया प्रार्थना करे, कलीसिया प्रार्थना करे, कलीसिया प्रार्थना करे, कलीसिया आंखें बंद, सबकी आंखें बंद, कलीसिया प्रार्थना। तेरे सारे श्राप को तोड़ता हूं, सारे कुल देवता के, यीशु के नाम से। आजाद 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 आजाद, यीशु नाम। सामर्थ सामर्थ, आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। कलीसिया प्रार्थना करे। बंद कर, बोल यीशु के लहू की जय, बोल, बोल यीशु के लहू की जय, बोल, बोल यीशु के लहू की जय, बोल, बोल 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 यीशु के लहू की जय, बोल, बोल। यीशु, यीशु इसके बंधन तोड़, इसके कुल देवता के श्राप, इसके परिवार के पूर्वजों के श्राप के बंधन तोड़ यीशु के नाम से। आजाद 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 हो, आजाद हो। बोल यीशु के लहू की जय, बोल, बोल जोर से, बोल जोर से। हाँ तू आजाद, बोल मैं आजाद हूं, बोल, बोल जोर से, बोल मैं आजाद हूं। यस यस यस, बोल आजाद हूं, बोलो। कलीसिया बोले हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु के लहू की जय। ताली बजाएंगे यीशु, ताली बजाएंगे, धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारे पूर्वजों के श्राप को देख लीजिए, जो परमेश्वर ने बता दिया। आई एम गोइंग टू वेरी स्ट्रिक्ट। अभी रोजों के बाद में हर घर में फास्टिंग प्रेयर रात को होगी, होल नाइट प्रेयर, 10 बजे से सुबह 4 या 5 बजे से प्रभु अगुवाई करेगी। आप तैयार रहिए, अब हर एक दरवाजा खुलेगा, यीशु हम प्रार्थनाएं बैठेंगे। आई एम गोइंग वेरी सीरियस, आई एम गोइंग टू बी वेरी सीरियस एंड डिसिप्लिन इन द लॉर्ड, इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। और चैन प्रेयर होगी, बंधन टूटेंगे। अब यहां टाइम पास नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ बस बस, तू चिंता नहीं कर, ज्योति की चिंता, बस तू आजाद है। प्रार्थना कर, बस प्रार्थना कर, बस 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 प्रार्थना कर ज्योति के लिए। तू आजाद है, तू आजाद है ज्योति के लिए, बस बस। प्यारे प्रभु, ज्योति के लिए प्रार्थना, उसके बंधन तोड़, संतोष के बंधन, पूरे परिवार के बंधन तोड़, पूजा के बंधन तोड़। इस परिवार को आजाद कर यीशु अपने लहू के द्वारा, ताकि ये पूरा, हाँ, जो पारेश्वर के अंदर शराब की आत्मा को तोड़ दे यीशु, पूरे परिवार के बंधन को तोड़। तू आजाद है, तू चिंता नहीं कर, तो बस प्रार्थना कर अपने परिवार के लिए। प्यारे प्रभु जी, इस परिवार को आजाद कर यीशु के नाम से। यीशु, बस 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 आराधना कर, बस आराधना कर, आराधना कर, फालतू चिंता नहीं कर, आराधना कर, बस यीशु की आराधना कर, फालतू चिंता नहीं कर। वचन को बस मनन कर, अभी शांत होकर वचन को मनन कर। पूर्वजों के श्राप तोड़ना पर देख लिया आपने परमेश्वर क्या बता रहा है। हर व्यक्ति अपने पूर्वजों के श्राप के बंधन को तोड़े, उपवास में जाए। हफ्ते में 1 या 2 दिन जरूर उपवास रखे, रोजे खत्म होने के बाद भी उपवास में रहे, अपने पूर्वजों के सारे बंधन तोड़े कि मेरे पूर्वजों ने जो पाप किया, श्राप दिया है, उसको तोड़ दे यीशु। हम सब तेरे लहू के द्वारा बोलेंगे, यीशु के लहू के द्वारा मेरे पूर्वजों के श्राप टूट जाएंगे। हम विश्वास से कहते हैं कि यीशु आपका लहू
हमारे पूर्वज के श्राप को तोड़ेगा यीशु के नाम से, आमीन। हाँ पढ़ेंगे बेटा, बस समाप्त करूंगा, पढ़ेंगे बेटा जल्दी से। हाँ उससे तुम्हारा छुटकारा हाँ। चांदी सोने अर्थात नहीं, नाशवान, दोबारा पढ़ेंगे जी। क्योंकि तुम जानते हो हाँ। कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, कौन सा चाल चलन? निकम्मा चाल चलन। हमको भी निकम्मा चाल चलन छोड़ना पड़ेगा, निकम्मी बातें छोड़नी पड़ेगी। निकम्मे का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा मुझको? निकम्मा क्या होता है? निकम्मा किसको बोलते हैं? जो किसी काम का नहीं है, और जो किसी काम का नहीं मतलब वो आलस्य का जीवन छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया, आलस्य का जीवन छोड़ना पड़ेगा। हमको यीशु की ताजगी, फुर्ती और उसकी सामर्थ में रहना पड़ेगा। यीशु मसीह हमको प्रेम करता है, वो सामर्थ देना चाह रहा है। कलीसिया तैयार है आज। हालेलुया, आगे बढ़ेंगे बेटा आगे कि जी। तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जी जो बाप दादों से चलता आ रहा है, जी हाँ उसे तुम्हारा छुटकारा जी। चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु से चांदी सोनो और नाशवान वस्तु की खोज में ना रहो। जी हाँ आगे। नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ जी। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हाँ, किसके द्वारा हुआ है? निष्कलंक, निर्दोष और निष्कलंक यीशु के लहू के द्वारा हुआ है हमारा छुटकारा। लेकिन पहला वचन होगा नीति वचन 18:1 में कि जो दूसरों से अलग हो जाता है वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा ही करता है। जब हमारा छुटकारा हो गया है, क्यों यीशु से अलग होते हो? क्यों वचन के जीवन से, प्रार्थना के जीवन से? क्यों भवन आपको पसंद नहीं आता? क्यों प्रार्थना करना? बाकी संसार में तो 10 घंटे टीवी दिखवा लो, यूट्यूब चैनल, ये वो पता नहीं चैटिंग और पता नहीं फैटिंग और कैटिंग, पता नहीं क्या क्या करते हो। तब तो आपका समय खराब नहीं होता 10 घंटे। लेकिन बाइबल पढ़ने, पास्टर ने प्रार्थना, थर थर कांपेंगे, कीर्तन करेंगे पैर और बाहर भाग जाएंगे। ये शर्म और हेजिटेट का जीवन छोड़ना पड़ेगा। लिखा है हमारा छुटकारा यीशु मसीह के ब्लड से, निष्कलंक और निष्पाप यीशु के लहू के द्वारा हुआ है। क्यों हम बंधन में जाते हैं? क्यों बार बार हम बंधन में जाते हैं? आज कलीसिया पश्चाताप करना पड़ेगा, कलीसिया को मन फिराना पड़ेगा, कलीसिया को मन फिराना पड़ेगा। और रोजों की बात अब नहीं होगी, इसलिए अंतिम वचन में बोलूंगा। निर्गमन 24:18 निकालेंगे। निर्गमन 24:18। क्यों हमारा छुटकारा हो गया तो क्यों हम बंधन में पाए जाते हैं? हालेलुया। निर्गमन 24 निकालेंगे। अंतिम वक्त पढ़ के मैं रोजों का समय इसलिए मैं बताना चाहूंगा आपको। निर्गमन 24:18 15 से पढ़ देंगे बेटा, सुनेंगे ध्यान से। बहुत गंभीर वचन है। पाक आशा के पहले पश्चाताप करें, इस रोजों के दिनों में पश्चाताप करें आज के गंभीर वचन का। हमारा छुटकारा यीशु के निष्कलंक, यीशु के निष्पाप, यीशु के लहू के द्वारा हुआ है। क्यों हम बंधन में जाते? क्यों गुनाह में, क्यों गुनाह की जो हम बैरी के गुलामी में जाते? पश्चाताप करें। हाँ सुनेंगे 40 दिन का मतलब क्या होता है। 15 से पढ़ देंगे, बहुत गंभीर वचन है। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया, हाँ, और बादल ने पर्वत को छा लिया। सुनेंगे क्या लिखा है। हाँ, तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया। मूसा कहाँ चढ़ा? पर्वत पर। कहाँ चढ़ा मूसा? पर्वत पर। पहाड़ पर। सुनेंगे ध्यान से। 40 दिन के मतलब बोल अंतिम समय बताऊंगा जी। और बादल ने पर्वत को छा लिया। बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीनै पर्वत पर निवास किया। हाँ, और वे बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया और बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। कितने दिन तक बादल छाया रहा? कितने दिन तक? हाँ सुनेंगे, बहुत गंभीर वचन है, बहुत अच्छा प्रकाशन है जी। आगे। और 7वें दिन हाँ, उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। कब पुकारा परमेश्वर ने मूसा को? 7वें दिन। कलीसिया जवाब, कब पुकारा मूसा को परमेश्वर ने? पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन? कौन से दिन? 7वें दिन। 6 दिन नहीं पुकारा। हाँ आगे। इजराइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। हाँ, तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके, क्या लिखा है? इजराइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ रहा था। और आगे। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया। और आगे। और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। मूसा पर्वत कितने दिन रहा? 40 दिन और 40। और आगे जितने पढ़ेंगे तो वो काफी दिन पर्वत पे समय बिताते रहा। हालेलुया, हालेलुया। काफी दिन वो पर्वत पे समय बिताते रहा। अगर बाद में हम व्यवस्था को देखेंगे वो अलग मैटर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर सबसे पहले रोजों के समय में अंतिम बात मैं कहता हूं, लिखा है 15 पद में, तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने उस पर्वत को छा लिया।
मूसा के चढ़ते ही पर्वत पर बादल ने पूरे पर्वत को छा लिया। छा लिया मतलब कवर कर लिया, घेर लिया। बादल किस बात को दिखाता है? गवाही। बादल किस बात दिखाता है? गवाही। और गवाहों का बादल, इब्रानियों 12 इस प्रकार गवाहों का बादल तुमको इस कदर घेरे हुए, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और हर एक उलझाने वाले पाप को अपने जीवन से दूर करो और सिद्ध करता यीशु की ओर अपनी निगाहें को लगाओ। अभी हमने गाया ना, तू ही भरोसा मेरा यीशु, तू ही सहारा मेरा, तेरे परों पर छिपूं यीशु, तू ही मुकम्मिल किला है मेरा। हालेलुया। और पर्वत पे चढ़ गया। रोजों के समय कहूंगा मैं आपको, पर्वत पे चढ़ना मतलब ऊंचाइयों पे, ऊंचाई चढ़ना मतलब अभिषेक को पाना। आपको प्रार्थना के पर्वत में चढ़ना पड़ेगा, आपको वचन पढ़ने के पर्वत पे चढ़ना पड़ेगा, उपवास रखने के पर्वत पे चढ़ना पड़ेगा, भवन आने के पर्वत पे चढ़ना पड़ेगा। इंदिरा आंटी गॉड ब्लेस यू। आपको तकलीफ है सांस की, लेकिन ये आप पर्वत पे चढ़ के आ रहे हो। पास्टर मॉर्गन के लिए नहीं आ रहे हो, यीशु के लिए, आप इन सब के लिए, अपने आप के लिए भी नहीं आ रहे। मैं बार बार क्या कहता हूं, हम भवन में अपने आप के लिए भी नहीं आ रहे। किसके लिए आ रहे? जवाब है, किसके लिए आ रहे? हाँ, पर्वत पे चढ़ना पड़ेगा। दुख तकलीफ है, मुसीबत है, कोई बात नहीं, यीशु मसीह आपके साथ है। उसने तो हमारे गुनाहों के लिए गोलगथा के पर्वत पे, पहाड़ी पे चढ़ गया। उस दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं है। और आगे मैं क्या सुनो, क्या समझाना चाहता हूं, बहुत गंभीर प्रकाशन है। आप पढ़ेंगे बेटा, जब पर्वत ने छा लिया तो क्या लिखा? यहोवा के तेज ने सीने पर्वत पर निवास किया जी, और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। 6 दिन तक बादल रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। हाँ, इजराइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। लिखा है बादल 6 दिन तक छाया रहा, 7वें दिन मूसा को बादल के बीच में से उसने पुकारा। 6 दिन तक परमेश्वर ने इंतजार करवाया मूसा को। कितने दिन इंतजार करवाया? ठहरे रहो। प्रभु कह रहा है, अगर आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो प्रभु कह रहा है ठहरे रहो। यीशु को धोखा मत दो, यीशु पर विश्वास करो। सच्चा परमेश्वर है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बंधन टूटेंगे, लेकिन टूटेंगे जरूर। इसलिए बार बार मैं प्रचार में क्या कहूं, मत्ती 16:24 में से क्या लिखा है कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का इनकार करे। लिखा प्रतिदिन अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यीशु के साथ चलना बहुत कठिन है, लेकिन जो इंतजार करेगा वो जरूर प्रार्थना का उत्तर पाएगा। जो उदास हो जाएगा, निराश हो जाएगा, कुड़कुड़ाएगा, जो अपनी इच्छा पर दूसरे से अलग हो जाता है, क्या करता है वो? ऐसा ही करता है। अपनी इच्छा नहीं, किसकी इच्छा पूरी करे? हम गीत में क्या कहते हैं? तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में ये जीवन है। ये मैं मिट्टी हूं, तू मेरा कुम्हार है, मुझको उठा, मुझको बना। आज कह दीजिए, मेरी इच्छा नहीं, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। हालेलुया। यह है 6 दिन तक मूसा अपनी बुद्धि ज्ञान के सहारे मांगता रहा, प्रभु दर्शन दे, दर्शन दे। प्रभु ने कहा नहीं सुनूंगा, और पवित्र हो, और तैयार हो, और पश्चाताप कर। इस कलीसिया में प्रभु करी, और पश्चाताप करो, और प्रार्थना में रहो, और उपवास में रहो, और वचन पढ़ो। मैं तुम्हारे बंधन मूसा की तरह 7वें दिन, वो 7वां दिन आएगा। 6 दिन का मतलब 6 दिन प्रभु ने संसार के लिए बनाए। 7वां दिन किसके लिए बनाया? विश्राम का दिन। 7वां दिन किसके लिए बनाया? परमेश्वर ने अपने लिए बनाया। तो सब कुछ छोड़ के अलग हो जाओ संसार से। ये नहीं कपड़े पड़े हैं, नहीं चद्दर धोनी है, नहीं मीट पकाना है, सब अलग हो जाओ। 9 बजे के 8:30 बजे भवन में आओ, सेवा करो। ये आपकी जिम्मेदारी है कि पास्टर जी मैं भी झाड़ू लगाऊंगा, मैं भी झाड़ू लगाऊंगी, मैं भी पोछा लगाऊंगा, मैं भी दरवाजे साफ करूंगा, मैं भी पुलपिट साफ करूंगा, मैं भी ये साफ करूंगा, मैं भी क्रॉस साफ करूंगा, मैं भी दीवार साफ करूंगा, मैं भी वो टॉयलेट साफ करूंगा। बुरा मानने की जरूरत, बड़े बड़े लोग करते हैं, मैं भी करता हूं। बुरा मानने, ये मेरी नहीं, प्रभु की सेवा है। कोई गलत समझे, लेकिन मैं पवित्र आत्मा के द्वारा कह रहा हूं। मैं भी बाहर धुलाई करूंगा, मैं भी एक एक चीज साफ करूंगा, मैं भी पंखे साफ करूंगा। ये है आपकी जिम्मेदारी। ठहरे रहे 6 दिन तक। 7वें दिन मतलब पहला दिन है। आज क्या है? सप्ताह का पहला दिन है। जिस यीशु ने आज के दिन अपने आप को कुर्बान किया, तीसरे दिन मौत को हरा दिया, आज सप्ताह का पहला दिन है। आज उसने नाम लेके बुलाया और क्या कह रहा है? परमेश्वर ने पुकारा। हालेलुया। पढ़ेंगे बेटा आगे। हाँ, परमेश्वर ने पुकारा। जी हाँ, आगे। इजराइलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था जी। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया। प्रचंड आग की तरह दिखाई पड़ता था
और मूसा क्या हो गया? बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया। बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। हाँ, परमेश्वर के साथ 40 दिन 40 रात की संगति करी। कलीसिया खड़ी हो जाएगी, कलीसिया खड़ी हो जाएगी। 40 दिन 40 रात तक वो पर्वत के बीच में चढ़ गया। और जब परमेश्वर ने पुकारा तो इजरायलियों की दृष्टि में पर्वत पे आग ही आग नजर आ रही थी। प्रभु वही आग आपके जीवन में आज उतारना चाहता है, वही सामर्थ, वही अभिषेक उतारना चाहता है। जो अपने लिए प्रार्थना करवाते हैं वो बेदी में आ जाएंगे, ऑल्टर में और आएंगे। जल्दी से बच्चे आ जाएंगे गाने बजाने वाले, जल्दी से फटाफट प्रभु की महिमा के लिए। और इसी समय हम पश्चाताप करेंगे, पाकशा के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, पश्चाताप करेंगे, अपने सारे गुनाहों का इकरार करेंगे, पवित्र बनेंगे। सारे गुनाहों को छोड़ना पड़ेगा, सारे व्यभिचार को, संसारिक प्रेम को छोड़ना पड़ेगा, क्रूस से प्रेम करना पड़ेगा, यीशु की कुर्बानी से प्रेम करना पड़ेगा। आइए, कोई बातचीत नहीं, आग और उसकी महिमा और उसके अभिषेक को देखेंगे, उसके अभिषेक को देखेंगे। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे आंसुओं के साथ, पश्चाताप के साथ। अपने जीवन का पश्चाताप करें, जीवन का जाएंगे। सब लोग खड़े हो जाएंगे, आंसुओं के साथ अपने जीवन का पश्चाताप करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से फटाफट छोड़ के आप आएगा कीबोर्ड को। हालेलुया, हालेलुया। आंखों को बंद करिए, पवित्र आत्मा को मांगे, पवित्र आत्मा को मांगे। देवी आगे आ जाएगी मेरे पास। मुझे ले जाओ यीशु, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, सब कुछ छोड़ के। हालेलुया, 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 कलीसिया गंभीर आत्मा, पवित्र आत्मा, पश्चाताप करें। सब लोग खड़े हो जाएंगे, जितने लोग वेदी में सब खड़े हो जाए, जितने लोग वेदी में सब खड़े हो जाए, पवित्र आत्मा के आदर में खड़े हो जाएंगे और अभिषेक को मांगेंगे। पश्चाताप करें अपने अपने जीवन के लिए और कहे मेरे जीवन में एक नया काम करें, मेरे जीवन में एक नया। खुदावन अपने लोगों में आया है। इस गीत के द्वारा हम अपने आप को तैयार करें। खुदावन अपने लोगों में आया है, पाक रूह का पहरा हर सो छाया है, बंधन सारे टूटेंगे। हालेलुया, अंधी आंखें खुलेगी। हालेलुया, मुर्दा दिल जिंदा होंगे। हालेलुया। आइए ताली बजाकर धन्यवाद और जय जयकार। खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है। सब लोग आएंगे। खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है। आदिल का पहरा है सुझाया है, गाएंगे। आदिल का पहरा है सुझाया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है। खुदावन ने लगाया है। खुदा
तू अपने लोगों में आ जाए। तो अपने पवित्र हाथ को रख के अपनी मसा से भर दे, अपनी मसा से भर दे, अपनी सामर्थ से भर दे, अपने अभिषेक से भर दे, अपने अभिषेक से भर दे, अपनी मसा से भर दे। ऐ यीशु नासरी, आज तू जो बश कर, भर दे सामर्थ से, भर दे अभिषेक से, भर दे सामर्थ से, भर दे अपने अभिषेक से। ऐ यीशु नासरी, ऐ यीशु नासरी, अपनी प्रजा को अपने अभिषेक से भर दे। खुदा पागलो आज तुम बश कर। परमेश्वर की पवित्र आत्मा उतर रही है, तैयार है, तैयार है। परमेश्वर की सामर्थ उतर रही है आपके ऊपर, उसका अभिषेक उतरना तैयार है। खाली दामन गाते रहेंगे। खुदा पागलो अपनी प्रजा का मसा कर रहा हूं। आज तुम बश कर। छोड़े हर जिंदगी खाली दामन खुदा पागलो आज तुम बश कर। छोड़े हर जिंदगी खाली दामन खुदा पागलो आज तुम बश कर। बस लौट अपनी प्रजा पर अभिषेक होने को सामर्थ को दे, अजाब का छुटकारा दे, बंधन को तोड़ दे। मसा करो, मसा करो। पानी